हुमायूं बाबर के बाद 1530 ईस्वी में हुमायूं दिल्ली के तख्त पर बैठा। उसके 3 भाई और थे, कामरान, हिंदाल और मिर्जा अस्करी। हुमायूं अपने इन भाइयों को बहुत चाहता था। पिता की भी ऐसी ही आज्ञा थी, पर वे हुमायूं से मन ही मन जलते थे। हुमायूं ने शुरू में ही कामरान को पंजाब और अफगानिस्तान का राजा बना दिया। हिंदाल और अस्करी को बड़ी बड़ी जागीरें दे दी। उसने केवल उत्तर भारत के राज्य से संतोष किया, परंतु हुमायूं के इस भ्रातृ प्रेम से दिल्ली का तख्त कमजोर हो गया, क्योंकि कामरान ने हुमायूं से दुश्मनी ठानी, जिससे मजबूत काबली सिपाहियों की भर्ती बंद हो गई। इसका नतीजा इतना बुरा हुआ कि हुमायूं का जीवन दुखों से भर गया और अंत में एक बार तो बादशाहत से उसे हाथी धोना पड़ा। बहादुर शाह से युद्ध। जिस समय हुमायूं को बादशाहत मिली, उस समय चारों ओर विद्रोह की आग धधक रही थी। राजपूत और पठान दोनों ही स्वतंत्रता के लिए छटपटा रहे थे। हुमायूं के शत्रुओं में 2 आदमी तो बहुत ही प्रबल थे। पहला बिहार का सूबेदार शेर खां और दूसरा गुजरात का बादशाह। ये दोनों पठान थे और भारत से मुगल बादशाह को उखाड़ फेंकने की कसम भी खा चुके थे। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कुनार के निकट शेर खां को दबा दिया। इसके बाद ही बहादुर शाह ने सिर उठाया। उसने मालवा जीतकर चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी। चित्तौड़ की महारानी ने हुमायूं को भाई मान रक्षार्थ राखी भेजी। राखी मिलते ही उदार हृदय हुमायूं एक विशाल सेना ले चित्तौड़ की ओर चला, परंतु जब वह चित्तौड़ पहुंचे तब तक बहादुर शाह चित्तौड़ का सर्वनाश कर चुका था। हुमायूं को देखते ही बहादुर शाह भाग निकला। हुमायूं ने उसका पीछा किया। वह मालवा दखल करते हुए गुजरात पहुंचा। बहादुर शाह चंपानेर से कंबे और वहां से दीव में भाग गया। हुमायूं को गुजरात में उलझे देख शेर खां ने फिर उद्यम मचाया। यह समाचार सुन हुमायूं बिहार की ओर चल पड़ा। उसके पीठ फेरते ही बहादुर शाह ने फिर गुजरात और मालवे को अपने कब्जे में कर लिया। शेर खां से युद्ध। शेर खां मौके की ताक में था। उसने हुमायूं को गुजरात के झगड़े में फंसा देख स्वतंत्र होने की पूरी तैयारी कर ली। उसने चुनार और बिहार पर अपना अधिकार जमा लिया। वह बड़ा वीर, साहसी और लड़ाका था। उसके डर के मारे कामरान ने हुमायूं की मदद के लिए वीर अफगानों को जाने से रोक दिया, पर हुमायूं घबराया नहीं। उसने शेर खां पर चढ़ाई करके चुनार को अपने कब्जे में कर लिया। फिर बंगाल तक बढ़कर वहां की राजधानी गौड़ पर भी अधिकार कर लिया। इतने में बरसात का मौसम आ गया। हुमायूं बंगाल में ही ठहर गया, जहां मलेरिया के कोप से उसके कितने ही सिपाही नष्ट हो गए। इधर शेर खां ने मौका पाकर फिर चुनार ले लिया और बनारस, जौनपुर तथा कन्नौज तक देश अपने अधीन कर लिया। यह समाचार मिलते ही हुमायूं अपनी बची खुची सेना बटोर कर आगरे की ओर मुड़ा, पर शेर खां ने उसे बक्सर के निकट जा घेरा। युद्ध में हुमायूं की हार हुई और उसने गंगा में कूदकर एक भिश्ती की सहायता से अपने प्राण बचाए। आगरे पहुंचकर उसने फिर शेर खां पर चढ़ाई की। 1540 ईस्वी में कन्नौज के निकट दोनों वीरों का युद्ध हुआ। इस बार भी हुमायूं की हार हुई तथा दिल्ली और आगरा भी उसके हाथ से निकल गए। हुमायूं की विपत्ति। अब हुमायूं अपने स्त्री और कुछ सहायकों के साथ भागा। वह बहुत दिनों तक राजपूताने की मरुभूमि में भटकता रहा। उसने कितने ही राजाओं और अपने संबंधियों से सहायता मांगी, पर कोई न पसीजा। यहाँ तक कि उसके सगे भाई कामरान ने भी उसे लाहौर में न ठहरने दिया। अंत में वह सिंध प्रांत के अमरकोट नमक स्थान में पहुंचा। वहीं के एक किले में हमीदा बेगम के गर्भ से उसके संसार प्रसिद्ध पुत्र अकबर का जन्म हुआ। उस समय हुमायूं के पास थोड़ी सी कस्तूरी के सिवा और कुछ न था।
उसने थोड़ी थोड़ी कस्तूरी अपने साथियों में बांट दी और उनसे कहा, मेरे इस बच्चे को ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि इसी कस्तूरी की गंध के समान इसका यश भी सारे संसार में फैल जाए। इसके बाद हुमायूं अपने भाई मिर्जा अस्करी के पास कंधार पहुंचा, पर बेईमान अस्करी ने उसे कैद करने का विचार किया। तब हुमायूं वहां से भी भागा और पर्सिया के शाह के पास पहुंचा। शाह ने उसका स्वागत किया। हुमायूं की विजय। हिंदुस्तान में गोलमाल मचने का समाचार पाकर हुमायूं हिंदुस्तान की ओर चला। शाह ने उसे फौजी सहायता दी। उस सेना की सहायता से हुमायूं ने काबुल और कंधार पर अधिकार कर लिया। फिर 1555 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय शेर शाह की मृत्यु हो चुकी थी और उसके उत्तराधिकारी निर्बल हो रहे थे। उनके हाथ से हुमायूं ने बहुत शीघ्र दिल्ली का उद्धार कर लिया और फिर से मुगल राज्य की स्थापना की। परंतु 6 महीने ही राजसुख भोगने के बाद एक दिन कोठे पर से उसका पैर फिसल गया, चोट बहुत गहरी लगी और हुमायूं का प्राणांत हो गया। चरित्र। हुमायूं के चरित्र की विशेषता यह थी कि भारी से भारी मुसीबतों का सामना उसने बड़े धीरज के साथ किया, निराशा को पास न आने दिया और बराबर अपने उद्योग में लगा रहा। सच्चाई और अच्छाई तथा विद्या प्रेम उसके अच्छे गुण थे। अफीम खाना और समय पर काम न करना उसके दुर्गुण थे।